हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज का जो सेशन है वो आप लोग देख रहे हैं। IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड आ चुका है। तो मैं अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए क्रेडेंशियल्स डालता हूँ कि कितना क्या स्कोर रहता है। वैसे मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और जिस हिसाब से मैंने अपना दिया था मुझे पहले से ही पता था कि मेरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए हैं। तो मुझे फ़ील हो जाता है कि मेरा कितना अच्छा अटैम्प्ट है, कितना अच्छा नहीं है, चांसेस कितने हैं, क्या है। पर ये है कि हमेशा मैं अपने नेगेटिव रिजल्ट से बहुत कुछ लर्निंग्स लेता हूँ, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो। देखो, बुरा तो हमेशा लगता है अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, फिर भी रिजल्ट्स अगर हमारे फेवर में नहीं आते तो किसको अच्छा लगता है, सबको बुरा ही लगता है। बट मैं ये सोचता हूँ कि यार हमारे हाथ में क्या है, वो चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ। अगर मैं सैड भी हो जाऊँ, मैं पढ़ाई भी छोड़ दूँ, मैं कुछ ना करूँ, फिर भी किसी को कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है, तो मुझे लर्निंग्स ही ले सकता हूँ। तो मैं हमेशा वही चीज़ सोचता हूँ और वही चीज़ सजेस्ट करता हूँ। ये मेरा स्कोर कार्ड खुल गया है। ये मेरा नाम है, सुनहरे अक्षरों में लिखा है शिव कुमार, है ना। ये मेरी कैटेगरी है OBC। और मेरे मार्क्स देखते हैं। रीजनिंग में मेरे मार्क्स बहुत कम हैं। मैंने शायद 18 क्वेश्चन किए थे, हो सकता है मैंने 4 से 5 वो क्वेश्चन किए थे लॉजिकल रीजनिंग वाले, तो उनमें से मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हुए, इसलिए मेरे ओनली फॉर 11.75 मार्क्स है। और GA में भी मेरे शायद मेरे को लग रहा था आई थिंक मेरे 17 के आसपास मार्क्स आएंगे, पर 12.25 यहाँ भी मुझे थोड़ा शॉकिंग है। इंग्लिश तो वैसे भी मेरी बहुत ख़राब है। ये भी IBPS की एक दया है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इतने मार्क्स दे दिए, 19.75। और मैथ्स तो वैसे भी मेरी बहुत ख़राब हुई थी। मेरे 2 ही क्वेश्चन हुए थे एक नंबर के, तो मुझे पता था 2 ही नंबर आएंगे, इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता, इसी से कम ही देगा। और सबसे सबसे शॉकिंग चीज़ मेरे लिए ये 12.5 नंबर। जिस किसी भाई ने मेरे IBPS PO का डिस्क्रिप्टिव चेक किया है, प्लीज़ वो अपना मानसिक हालत ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि मैंने एक ही पैराग्राफ को 4 बार लिखा था लेटर के अंदर। ऐसे के अंदर लेटर भी मैंने मतलब एक ही लाइन को 2-3 बार लिख दिया था, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पा रहा था। मेरा एक फोबिया सा है, मैं नहीं लिख पा, इतना टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने सोचा था कि जो मैंने 4-5 लाइन लिख दी है ना, उसी को बार बार लिखता हूँ, उसी को बार बार लिखता हूँ। उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक भी नहीं थी, स्पेल एरर भी नहीं थी, वो मैं रट के गया था कि अगर कुछ नहीं आएगा तो मैं वो लिख दूंगा। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने 12.5 मुझे किस हिसाब से दे दिए हैं। मेरे को तो लग रहा था 4-5 नंबर ही आने चाहिए थे, 12.5 दे दिए। तो ओवरऑल स्कोर मेरा 58.25 है। ये मेरा थर्ड टाइम था मेंस। 2 बार तो मेरा अब तक क्लियर भी नहीं हुआ IBPS PO का मेंस, और इस बार भी क्लियर नहीं हुआ। पर 2 बार तो मेरी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई थी। आज पहली बार मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हुई है। हमेशा किसी न किसी में रह जाता हूँ। जिन बच्चों को ये इंग्लिश का अगर डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स नहीं दिख रहा है, तो वो उसका मतलब यही है कि उन लोगों की कोई ना कोई सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। अगर IBPS में ऐसा होता है, PO में अगर किसी भी एक सेक्शन में आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलती है, तो आपका ये डिस्क्रिप्टिव चेक ही नहीं होता है, इसके मार्क आपके ऐड ही नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत से बच्चों की जो पहली बार दी उन लोगों की क्वेरी थी कि सर मेरे को डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क्स मिले, नहीं पता चल रहा। वो नहीं पता चलेगा आपको कभी भी अगर आपके इनमें से किसी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आगे के लिए और भी पढ़ाई करेंगे हम, और भी एग्ज़ाम्स देंगे। हम लोग चैम्पियन हैं, तो ऐसे रिजल्ट से नेगेटिव नहीं होते। कुछ लर्निंग्स लेंगे और बेटर करने की तरफ देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।